हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। न्यूमेरिकल एनालिसिस की आज की क्लास में टॉपिक है संख्यात्मक समाकलन यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसके अंदर स्टूडेंट्स टॉपिक है जनरल क्वाड्रेटर फॉर्मूला, ट्रेपीजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। सबसे पहले स्टूडेंट ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक कौन कौन सी क्लासेस में और कौन कौन सी कंपटीशन में यूजफुल है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को बीएससी में पूछा जाता है, इसके अलावा ये एमएससी में यूजफुल है, आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के अंदर ये टॉपिक आता है, साथ ही केवीएस और एनवीएस जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये यूजफुल है। आज की क्लास में हम इन सभी फॉर्मूलाज का प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं जनरल क्वाड्रेटर फॉर्मूला। इसके लिए हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मान लेते हैं I इक्वल्स टू ए से बी वाई डी एक्स, ठीक है। और जहां पे y जो है वो है x का फंक्शन, y इज फंक्शन ऑफ x। अब इस लिमिट वाले इंटरवल को यानी a से b इंटरवल को हम n सब इंटरवल्स में और इक्वल लेंथ के सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पहली वैल्यू को अगर मैं कह दूं x0, दूसरी वैल्यू को x0 प्लस एच, ये h मैंने लेंथ ऑफ इंटरवल रख दी, तो तीसरी वैल्यू x0 प्लस 2h होगी और इस प्रकार से बढ़ते हुए लास्ट वैल्यू x0 प्लस nh हो जाएगी। यानी ये जो मान है ये तो शो करता है a को और ये लास्ट वैल्यू है b की। इस प्रकार से इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का मान y0, y1, y2 और yn कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए इसको नोट कर लेते हैं। Also n+1 values of इक्वल इंटरवल, समान अंतराल की n+1 वैल्यूज किसकी, ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, स्वतंत्र चर x की, और वो हमने मान ली x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस nh। ये भी मेंशन कर देना, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये a का मान है और ये जो वैल्यू है वो डिनोट करती है b को, ठीक है। और ये जो h हमने यहां यूज किया है, वेयर h इज द लेंथ ऑफ इंटरवल, अंतराल की लंबाई है h। अब इन पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो मान है वो y0, y1, y2, yn इसी प्रकार से माना है। तो करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x आर y0, y1, y2, yn। उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का मान है y0, y1, y2, y1। अब यहां हम काम में लेते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूले को, यानी न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये वैल्यू पुट करने के बाद ये इंटीग्रेशन की फॉर्म क्या बन जाती है। यानी ये I इक्वल टू हो जाता है x0 से x0 प्लस एच वाई डी एक्स, क्योंकि a को हमने x0 और b को x0 प्लस nh कहा है। इस y का मान हम न्यूटन ग्रेगरी के फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से पुट करते हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूं यहां, बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से y या f ऑफ x को हम लिखते हैं y0 प्लस u डेल y0 प्लस u u-1
अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस यू माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नोट प्लस डेस सॉन। ये जो u टर्म है, इस u का मीनिंग होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। इस u का मान होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। इस टर्म के अंदर y का ये मान पुट करेंगे तो u के टर्म में आ जाएगा, तो लिमिट्स भी फिर क्या होनी चाहिए, u की फॉर्म में, और dx को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस u बराबर x माइनस एक्स नोट अपॉन एच से देखो, क्योंकि u बराबर है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स नोट इक्वल टू एच यू, और dx का मान हो जाएगा एच डी यू। तो एक तो ये फॉर्मूला और एक dx का मान, ये दोनों हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। लिमिट किस प्रकार से चेंज हो जाएंगी, देखो u बराबर है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच, लोअर लिमिट पुट करो, x की जगह x नोट, तो x नोट माइनस एक्स नोट, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0 से, ठीक है। और अपर लिमिट के लिए x की जगह रख दोगे x नोट प्लस एन एच, तो x नोट प्लस एन एच माइनस एक्स नोट अपॉन एच, एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल आउट, एन एच अपॉन एच कैंसिल आउट, तो लिमिट हो जाएंगी 0 से n। यानी कि इसके बाद हम इस इक्वेशन 1 में चेंज करने वाले हैं, तो मैं इसे हटा रहा हूं। अभी दिया गया स्टैंडर्ड इक्वेशन अब u की टर्म में होगा, लिमिट्स भी चेंज होंगी। किस प्रकार से हो जाएगा देखना, इसलिए 0 से n वो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से n, ठीक है, वाई नोट प्लस यू डेल वाई नोट प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस एंड में चलता जाएगा। मैं एक टर्म यहीं पे ऐड कर देता हूं, 3 की जरूरत पड़ेगी हमें, यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और डेल क्यूब वाई नोट। ये तो हमने रख दिया फंक्शन का मान। dx की वैल्यू कितनी होगी, एच डी यू। अब h तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, और u के रिस्पेक्ट में हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो i क्या बन जाएगा, देखो h ये बाहर ले लिया, हाँ, y नोट कांस्टेंट है, du करोगे तो u y नोट प्लस यू स्क्वायर बाई 2 डेल वाई नोट प्लस u इंटू यू माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को तो मैं लिख देता हूं बाहर, यू स्क्वायर का करोगे तो यू क्यूब अपॉन 3 माइनस यू डी यू, तो यू स्क्वायर बाई 2 और डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस यहां 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल को बाहर रख लिया, टर्म है यू माइनस 1 यू माइनस 2 और करना है u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो देखो मैं लिख देता हूं u इंटू यू स्क्वायर माइनस 3u प्लस 2, यानी कि यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u का इंटीग्रेशन करना है, तो u रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, ओके, माइनस यू क्यूब प्लस यू स्क्वायर डेल क्यूब वाई नोट प्लस डेस डेस ऑन। ये रिप्रेजेंट करता है, और इसकी लिमिट खोलेंगे 0 टू n, ये रिप्रेजेंट करेगा लिमिट खोलने के बाद में जनरल क्वाड्रेटर फॉर्मूले को। तो देखिए लिमिट ओपन करते हैं, h है बाहर, n वाई नोट प्लस एन स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट n है, अपर लिमिट के लिए खोल रहे हैं, लोअर लिमिट के लिए तो सारी टर्म 0 ही होंगी, माइनस करेंगे तो प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एन क्यूब अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर बाई नोट प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल
n रेज टू द पावर 4/4 माइनस n रेज टू द पावर 3 प्लस n स्क्वायर डेल क्यूब वाई नोट प्लस डेस्ट सो ऑन। ये कहलाता है जनरल क्वाड्रेटर फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का मतलब है a से b y dx, a को कहा गया है x नोट, b को कहा गया है x नोट प्लस NH। तो इसकी जो जनरलाइज फॉर्म है वो मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं, जो आगे आने वाले फॉर्मूलों के अंदर हमें काम में आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो रिजल्ट है वो कैसा बन गया, वो कुछ इस प्रकार से है कि इंटीग्रेशन I इक्वल टू, जिसको हम कहते हैं x नोट से x नोट प्लस NH y dx, उसका मान है h n y नोट प्लस n स्क्वायर बाई 2 डेल वाई नोट प्लस 1/2 फैक्टोरियल n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस 1/3 फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 4/4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर डेल क्यूब वाई नोट प्लस डेस ऑन। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर R। ये कहलाता है जनरल क्वाड्रेटर फॉर्मूला। अब इसकी हेल्प से हम आगे आने वाले सभी फॉर्मूलेज को प्रूव करेंगे, जनरेट करेंगे। देखना, सबसे पहले आता है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल कह सकते हैं या समलंबीय नियम भी कहा जाता है। ट्रेपेजॉइडल रूल या समलंबीय नियम, इसको निकालने के लिए आप इस इक्वेशन R में n बराबर 1 पुट करोगे और सेकंड और उससे हायर ऑर्डर के डिफरेंसेस को 0 मान लेंगे। इसका मतलब सिर्फ यहां तक की वैल्यूज को इंक्लूड करोगे, सेकंड और उससे हायर ऑर्डर के डिफरेंस को 0 मान लेंगे। तो आप लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 1 इंटू R एंड by neglecting the second and higher order differences, then we have, जैसे ट्रेपेजॉइडल में n बराबर 1 पुट कर रहे हैं, सिम्पसन 1/3 में n बराबर 2, सिम्पसन 3/8 में n बराबर 3 पुट करेंगे और उससे आगे के ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखो, ये काम करने से ये इंटीग्रेशन कितना कन्वर्ट हो जाएगा, x नोट से x नोट प्लस NH, तो n की जगह रख रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा x नोट से x नोट प्लस h y dx। h एक बाहर है, n की जगह 1 पुट करोगे, y नोट प्लस 1/2 और डेल वाई नोट। 2 को बाहर निकाल देते हैं h/2, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 वाई नोट प्लस डेल वाई नोट। तो अग्र अंतर्वेशन संकारक की परिभाषा से यह मान हो जाता है y1 माइनस वाई नोट। ठीक है, क्योंकि डेल f ऑफ x का मान होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। यहां डेल वाई नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल एफ ऑफ एक्स नोट को। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। तो एक्स नोट प्लस एच पर फंक्शन को कहा जा रहा है वाई वन और इस पर वाई नोट, और ये क्या कहलाता है, डेल वाई नोट। इस प्रकार से वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो हमने इसमें पुट कर दी। सोल्व करने पे हमने देखा कि h/2 2 वाई नोट में से गया तो वाई नोट प्लस वाई वन, ये किसका माना गया, एक्स नोट से एक्स नोट प्लस एच तक का इंटीग्रेशन वाई का। इसके आधार पे, क्योंकि अगला इंटीग्रेशन एक्स नोट प्लस एच से एक्स नोट प्लस 2h पे होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स नोट प्लस एच से एक्स नोट प्लस 2h वाई dx। अब क्योंकि इस पर फंक्शन का मान y नोट, इस पे y1 है,
तो इस पे फंक्शन का मान कितना है, उसी तरीके से h/2 तो कांस्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा y1 प्लस y2। क्लियर। इसी प्रकार से फिर x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h y dx का मान हो जाएगा h/2 y2 प्लस y3। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। और इस प्रोसेस को रिपीट करने पे, n टाइम्स रिपीट करने पे लास्ट का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x0 प्लस n-1h से x0 प्लस nh y dx, और उसकी वैल्यू हो जाएगी h/2 yn-1 प्लस yn। इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम इन सभी इंटीग्रेशंस को ऐड कर देते हैं तो देखो x0 से x0 प्लस h फंक्शन सेम है, x0 प्लस h से 2h प्लस 2h से प्लस 3h n-1h से nh, ये सब अगर ऐड होंगी तो कंप्लीट इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा x0 से x0 प्लस nh। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस हमें काम में लेना है वो ये है, बाय एडिंग द इक्वेशन 1 2 4, 1 से लेकर 4 तक के समीकरणों को जोड़ने पर रिजल्ट क्या बनेगा, देखो इधर तो आ जाएगा x0 से x0 प्लस nh y dx। सभी में h/2 कॉमन है, देखो यहां से देखो इक्वेशन 1 2 3 4, तो h/2 तो मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो y0 प्लस y1 फिर y2 भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब y0 और yn तो सिंगल टाइम आ रहे हैं, बाकी सब डबल टाइम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y0 प्लस yn, और बाकी सब 2 के साथ मल्टीप्लाई में कॉमन ले लिया, y1 प्लस y2 प्लस yn-1। ये होता है ट्रेपीजोइडल रूल। तो उस इंटीग्रेशन का मान क्या बन गया, h/2 y0 प्लस yn, यानी फंक्शन की पहली और आखिरी वैल्यू का सम प्लस 2 इंटू रिमेनिंग वैल्यूज का सम। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ये कहलाता है ट्रेपीजोइडल रूल। दिस इज नोन एज ट्रेपीजोइडल रूल या ट्रेपीजोइडल फॉर्मूला। ट्रेपीजोइडल फॉर्मूला हिंदी में कहते हैं समलंबीय नियम, समचतुर्भुज का नियम, इस प्रकार से जाना जाता है इस नामों से। नेक्स्ट देखिए, ट्रेपीजोइडल के बाद में आता है सिम्पसन 1/3। सिम्पसन 1/3 में प्रोसेस है कि इक्वेशन r में n बराबर 2 पुट करेंगे और थर्ड और उससे हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स को 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सिम्पसन 1/3 रूल। तो तरीका यही है, पुट n इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन r, समीकरण r में n बराबर 2 रखने पर एंड बाय नेग्लेक्टिंग द थर्ड एंड हायर डेरिवेटिव्स, 3 और 3 से बड़े डेरिवेटिव्स को, डिफरेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा देखना। आप इस इक्वेशन में n की जगह 2 पुट करोगे तो समीकरण हो जाएगा x0 से x0 प्लस nh, n की जगह 2 पुट करोगे तो 2h y dx, h रह गया बाहर, n की जगह 2 पुट करोगे तो 2y0 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4/2 तो 2 डेल y0। ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल का मतलब 1/2, n की जगह तो 8/3 माइनस 2 और डेल स्क्वायर
वाई नोट। ठीक है, और आगे के डेरिवेटिव्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको सोल्व कर देते हैं तो देखना 2y नोट प्लस 2 इंटू डेल वाई नोट का मतलब है, अभी सोल्व करके बताया, y1 माइनस वाई नोट। इसको सोल्व करो 8/3 माइनस 2, तो 8 माइनस 6/3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बच गया 1/3, तो 1/3 तो हमने रख लिया बाहर। और डेल स्क्वायर वाई नोट कैसे सोल्व होगा? डेल स्क्वायर वाई नोट को आप लिखोगे डेल इंटू डेल वाई नोट। ठीक है, पहले डेल का मान होता है y1 माइनस वाई नोट, फिर डेल दोनों पे ऑपरेट होगा, तो डेल y1 हो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस y1 माइनस वाई नोट, तो ये आ गया y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नोट। ये वैल्यू पुट कर देंगे, किसका मान है ये? डेल स्क्वायर वाई नोट का, तो ये आ गया y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नोट। ओके, इस 1/3 को कॉमन लेके बाहर निकाल देते तो कितना आ गया? h/3। 2y नोट से 2y नोट कैंसिल आउट हो रहा है, चाहे सबसे 3 को मल्टीप्लाई कर दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो 2y नोट कैंसिल आउट होता दिख रहा है, तो 3 एलसीएम लेने पे 6y1 प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नोट, ये दिखाई दे रहा है। अब h/3 वाई नोट 6y1 माइनस 2y1 4y1 प्लस y2, तो इस इंटीग्रेशन का मान आ गया, यानी कि x नोट से x नोट प्लस 2h तक फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया h/3 वाई नोट प्लस 4y1 प्लस y2। किस तरीके से उसको पहचानना जरूरी है, क्योंकि आगे के इंटीग्रेशन हम सिमिलर लिखेंगे। x नोट पे फंक्शन का मान y नोट, उसके बाद वाला 4 से मल्टीप्लाई, और इसके ऊपर जो फंक्शन है वो y2, यानी इसके बाद वाला जो इंटीग्रेशन है उसका मान कितना हो जाएगा देखना। सिमिलरली, क्योंकि x नोट से x नोट प्लस 2h है, तो अगला हो जाएगा x नोट प्लस 2h से x नोट प्लस 4h और y dx, तो h/3, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन का मान y नोट है, इस पर है y2, उससे अगला 4 से मल्टीप्लाई और उससे अगला HTs, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। और इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाओगे तो जो लास्ट का इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x नोट प्लस n माइनस 2h से x नोट प्लस nh, क्योंकि इस प्रोसेस को रिपीट करोगे y dx बराबर सेम तरीका h/3, इस पर फंक्शन का मान है y n माइनस 2 प्लस 4 इंटू n माइनस 1 और प्लस yn। अब इन सभी इंटीग्रेशंस को ऐड कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x नोट से x नोट प्लस nh वाला इंटीग्रेशन मिल जाएगा, और बाकी ऐड होके फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। देखना कैसे इन सबको ऐड करते हैं। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 2 3 तक, ठीक है, देन वी हैव अब इनको जोड़ते हैं तो देखना प्रॉपर माना जाएगा x नोट से x नोट प्लस nh y dx। h/3 सब में कॉमन है, y नोट रिपीट नहीं हो रहा कहीं भी, देखना y नोट 4y1 y2, उसके बाद y2 y3 y4, यानी y1 4 टाइम है, y3 4 टाइम है, y5 भी 4 टाइम होगा, y2 यहां पे 1 टाइम है लेकिन अगले में रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब एक प्रोसेस बन गया कि h/3 तो फर्स्ट और लास्ट तो रिपीट हो नहीं रहे हैं, तो उनको तो एक जगह लिख दिया, प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है y1 y3
और yn-1, ठीक है, प्लस y2 y4, ये सब 2 टाइम्स आएंगे, तो देखना 2 इंटू y2 y4, yn तो रिपीट हो नहीं रहा, तो रिपीट कौन होएगा, yn-2, और इस प्रकार से ये फॉर्मूला आगे जनरेट हो जाता है। तो देखो एक प्रोसेस क्या बनता है, इसको आप वर्बली भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म तो ऐड हो जाती हैं, जितने भी ऑड नंबर वाले वैल्यूज हैं फंक्शन की वो एक जगह जुड़ेंगी 4 मल्टीप्लाई में, और जो इवन नंबर वाली वैल्यूज हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होकर एक साथ आती हैं। ये कहलाता है सिम्पसन 1/3 रूल। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है, इसको 1/3 रूल भी कहते हैं सिम्पसन का। लास्ट है सिम्पसन 3/8 रूल। तरीका कुछ मिलता हुआ रहेगा, किस प्रकार से कि n बराबर 3 पुट करो, n बराबर 3 पुट करो और फोर्थ और उससे हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स को 0 मान लो। तो मैंने इसमें सिर्फ 3 तक के इंक्लूड किए हैं, तो आगे के वैसे भी 0 ही होने हैं। तो अगला हमारा फॉर्मूला है सिम्पसन 3/8 रूल। तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 3 इंटू इक्वेशन r इक्वेशन में n बराबर 3 पुट करो, एंड बाय नेग्लेक्टिंग, तो 3 पुट कर दिया तो फोर्थ एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट इक्वेशन r में n बराबर 3 पुट करने पर और 4 और उससे हायर ऑर्डर के डिफरेंस को नेग्लेक्ट करने पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए x नोट से x नोट प्लस 3h y dx, h n y नोट का मतलब है 3y नोट प्लस 9/2 डेल वाई नोट प्लस 1/2 n की जगह तो 9/27, तो 9 बच गया, माइनस 9/2 डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस 1/3 फैक्टोरियल का मतलब 1/6, 81/4, क्योंकि n की जगह 3 पुट करना है, 27 प्लस 9 और डेल क्यूब वाई नोट। इस बार ये फॉर्मूला इतना हो जाएगा। अब डेल वाई नोट डेल स्क्वायर वाई नोट ये तो हमने दोनों निकाले हुए, डेल क्यूब वाई नोट और देख लेते हैं, क्योंकि देखना हमने लास्ट में ही डेल स्क्वायर वाई नोट को प्रूव किया है, वाई नोट माइनस 2y1 प्लस y2। तो डेल क्यूब वाई नोट कितना हो जाएगा, एक बार और डेल लगा देंगे इसके साथ, 1/1 ही सोल्व किया जाता है इसको। तो डेल वाई नोट माइनस 2 डेल y1 प्लस डेल y2। डेल वाई नोट से मतलब है y1 माइनस वाई नोट माइनस 2y1 तो y2 माइनस y1 प्लस डेल y2 का मतलब है y3 माइनस y2। इसको सोल्व कर देते हैं, y1 माइनस वाई नोट माइनस 2y2 प्लस 2y1 प्लस y3 माइनस y2। y3 से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, y3 कितने हैं, 1 है तो y3, फिर y2 देखो तो माइनस 2y2 माइनस y2 माइनस का 3y2, y1 कितने हैं, y1 प्लस 2y1 प्लस 3y1 और माइनस y नोट। ये डेल क्यूब का माना जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हैं, इनको लिख देते हैं 1 बाय 1 और सोल्व करके लिखेंगे। देखना ये जो है ये डेल क्यूब वाई नोट का मान है, तो जरूरत पड़ने पे मेंशन कर देंगे। एक्स नोट प्लस 3h y dx
एच 3y0 प्लस 9/2 y1 माइनस y0 प्लस 9/2 इंटू 9/4 डेल स्क्वायर y0 प्लस 81/4 माइनस 27 प्लस 9 तो 81 माइनस 108 प्लस 36/4 तो ये बचेगा 3/8 और कितना आ गया y3 माइनस 3/2 प्लस 3y1 माइनस y0। क्लियर। अब देखना यहां से 3/8 को बाहर निकाल लो। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि रूल का नाम 3/8 है और वो यहां मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो 3/8 को बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। ये आ गया इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस 3h तक। अब इसको आधार मानकर हम आगे के इंटीग्रेशन भी पुट करेंगे। तो आगे वाले इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी हो जाएगी इससे बाद वाले की, x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h तक y dx। अब देखो 0 1 2 3 ठीक है, क्योंकि इस पर y0 था, इस पे कौन है y3 है, वहां से स्टार्ट कर दो इसी फॉर्म में 3/8h। तो देखो y3 उससे अगले के साथ 3 का मल्टीप्लाई y4, उसके बाद में भी 5 और उसके बाद वाला एज इट इज। ठीक है। अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाओगे तो सबसे लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन है यही लिख देता हूं, वो होगा x0 प्लस n माइनस 3h से, मतलब x0 प्लस n माइनस 3h से x0 प्लस nh तक। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा 3/8h तो बाहर रहेगा ही। अब क्योंकि इस पर y3 था, इस पे y0 था, वहां से स्टार्ट किया था, इस पे है yn माइनस 3 प्लस उससे नेक्स्ट वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई तो n माइनस 2, उसके बाद वाले के साथ भी 3 मल्टीप्लाई तो n माइनस 1 और प्लस yn। ठीक है, ये मिल गया हमें सबसे लास्ट वाला इंटीग्रेशन। सेम प्रोसेस के थ्रू इक्वेशन 1 2 और 3 को भी हम ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो x0 से x0 प्लस 3h, 3h से 6h, n माइनस 3h से nh तक। तो लेफ्ट साइड में तो बन जाएगा x0 से x0 प्लस nh। अब देखना जब हम इसको ऐड करते हैं तो y0 और yn ऐसी टर्म है जो बीच में कहीं रिपीट नहीं हो रही, बाहर 3h/8 तो रहेगा ही। अब देखना 3y1 3y2 और वो आगे रिपीट नहीं हो रहा, 3y4 3y5, y3 यहां एक बार है एक बार यहां है, तो y3 y6 भी 2 टाइम आएगा। यानी जो 3 के बिना मल्टीपल वाले हैं वो तो 3 के साथ गुणा में आ रहे हैं, मतलब जैसे y1 है y2 है y4 है y5 है, yn माइनस 2 है yn माइनस 1 है, ये सब 3 के साथ गुणा में है। और y3 y6 y9 ये सब 2 के मल्टीप्लाई में आएंगे। तो आप ध्यान देना, अभी हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। जो रिजल्ट आपके सामने है बस उनको ऐड करना है, सिंपल मेथड है। बाय एडिंग वन 2 and 3 then we get। तो देखना x0 से x0 प्लस nh बन गया, इधर तो बराबर में 3h/8 कॉमन है, पहली टर्म और आखिरी टर्म फंक्शन की एक साथ जुड़ जाएंगी, 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखना y1 y2
y4 y5 और लास्ट में yn-1 तक। ये सब तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में है। 2 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? y3 रिपीट हो रहा है तो देखो प्लस 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस yn-3, ठीक है, और y0 y1 एक जगह जुड़ी गए। ये कहलाता है सिम्पसन 3-8 रूल। ये कहलाता है सिम्पसन 3-8 रूल। तो लिखना दिस इक्वेशन इज नोन एज सिम्पसन 3/8 रूल। ये कहलाता है सिम्पसन का 3/8 रूल। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जनरल क्वाड्रेटर फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी फॉर्मूलों के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।